नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। कभी कभी शत्रु बहुत परेशान करते हैं। हालांकि शत्रु से मुक्ति के लिए शत्रु निर्बल हो जाएं, इसके लिए हमने बहुत सारे प्रयोग बताए हैं। लेकिन आज जिस हम प्रयोग के बारे में बात कर रहे हैं, उस प्रयोग को करने के बाद शत्रु शांत हो जाएंगे। चाह कर भी आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते, आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते। लेकिन उसके पहले बता दें, आप बेवजह किसी को तंग मत कीजिएगा। अगर कोई आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है, बहुत ज़्यादा आप टेंशन में हैं, तब ये प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि ये प्रयोग का काट है ही नहीं। कैसे करना है, कब करना है, ये तो हम जानेंगे, लेकिन कौन कौन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आप जॉब करते हैं, आपकी जॉब में तरक्की रुक जाती है, आपके सीनियर आपसे शत्रुता रख रहे हैं, आपके जो साथ में रहते हैं, काम करते हैं, वो लोग शत्रुता रख रहे हैं, आपके बारे में हमेशा ही कूटनीतिक चाल चलते हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। आप व्यवसायी भाई हैं, किसी ने आपका व्यवसाय बांध दिया, आपका व्यवसाय चलता ही नहीं, आपको लग रहा है ये सामने वाला किया है क्योंकि सारे ग्राहक वहाँ चले गए, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। ऐसा भी होता है। फिर क्या होता है, दूसरा, घर परिवार में परेशानी। लोग कुछ कर देते हैं घर में, अचानक से खुशियों को आग ही लग जाती है। जैसे लगेगा कि अच्छा खासा लाइफ चल रहा था, अचानक से क्या हो गया, बेवजह झगड़े हो रहे हैं, स्वास्थ्य में परेशानी हो रही है। शत्रु बुद्धि ही भ्रष्ट कर देता है जब कोई टोना टोटका तंत्र क्रिया करवा देता है किसी के घर में, और ऐसा होता है 100%। उससे बचने के लिए क्या प्रयोग हैं, इसके बारे में भी हमने आपको बहुत सारे प्रयोग बताए हैं। क्या लक्षण होते हैं जब कोई आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र करवाता है। लेकिन आज जो हम प्रयोग बताएंगे वो शत्रुओं से पीछा छुड़ाने का बढ़िया प्रयोग है। एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। इस प्रयोग को कोई भी कर सकता है, आप पुरुष हैं, स्त्री हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि स्त्रियां प्रयोग ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, पुरुष कर लें, क्योंकि स्त्रियां थोड़ी सॉफ्ट माइंड की होती हैं, और या फिर बहुत क्रोध में रहती हैं। दो ही चीज़ होती है उनके साथ। सोचने समझने की शक्ति उनका जो है ना, वो थोड़ा अलग तरीके से सोचती हैं। तो आप ये प्रयोग नहीं करेंगी, क्योंकि तैस में आके कभी कभी आप गलत डिसीजन ले भी लेती हैं। मैं भी खुद स्त्री हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपके ही बारे में कह रही हूँ। लेकिन अगर पुरुष कर लें, क्योंकि वो अच्छे से डिसीजन लेके ये प्रयोग करेंगे। दूसरा, ये तंत्र प्रयोग है तो महिलाएं ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये पुरुष करेंगे। तो आज हम जिस प्रयोग की बात कर रहे हैं, इसको करना है आपको घनिष्ठा नक्षत्र में। अब घनिष्ठा नक्षत्र कब आएगा? देखिए, हर महीने ये नक्षत्र तो आपको मिल ही जाएगा। वैसे भी हम राशिफल डालते हैं, उसमें पंचांग वगैरह डालते हैं, उसमें भी मिल जाएगा। आपके घर में पंचांग होगा, कैलेंडर होगा, आप उस पर भी देख सकते हो कि घनिष्ठा नक्षत्र किस दिन है। कोई भी दिन हो, घनिष्ठा नक्षत्र हो। लेकिन अगर शनिवार, रविवार, मंगलवार के दिन घनिष्ठा नक्षत्र हो, याद रखिए, घनिष्ठा नक्षत्र अगर इन 3 दिनों में आ जाए तो फिर सर्वोत्तम है। शनिवार, मंगलवार और रविवार, ये 3 दिन में अगर घनिष्ठा नक्षत्र किसी भी महीने में पड़ जाए तो उस दिन ये प्रयोग जरूर कर लीजिएगा। ये प्रयोग आपको करने के लिए सबसे पहले एक पौधा है जिसका नाम है बेशर्म। अब बेशर्म पौधा, इसके एक और नाम है जिसको हम दूसरी भाषा में बेहया, बेशर्म या थेथर भी कहते हैं। तो इस पौधे का नाम है ये। आपको आसानी से नदी तालाब के किनारे मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा। आप पिक देखिए, आपको मिल जाएगा ये पौधा। इसमें फ्लावर भी आते हैं लाइट बैगनी कलर का। तो इस पौधे के पास जाना है आपको 5 सुई लेकर, वही जो सिलाई करते हैं ना सुई धागा में, वही वाला सुई लेकर आपको जाना है 5 घनिष्ठा नक्षत्र के दिन में आप सुबह से लेकर दोपहर तक कभी भी चले जाइए। जो दोपहर होता है एकदम 11:30 से 12:30, इस वक्त कोई काम मत कीजिएगा। ये वक्त सही नहीं होता कोई भी काम के लिए। आप या तो सुबह चले जाएं या फिर दोपहर के बाद जाइएगा, 2 बजे के बाद। तो 5 सुई लेकर जाइए और इस पौधे में चुभो दें। कहाँ पर चुभोएंगे? जहाँ पर पत्तियाँ होती हैं ना, वहीं पर जो डंडी है, डंडी में चुभोइए। पत्ती के पास जो डंडी है वहाँ पर चुभो दें। और फिर आप उनसे कहें, आप चाहें तो उसको चुभो कर आप चले आइए, अपने मन की बात कह के। आप क्या चाहते हैं, किससे छुटकारा चाहते हैं, क्यों चाहते हैं छुटकारा, वो आपको क्या परेशान कर रहा है, उनको साफ साफ कहिए। और फिर आप चले आइए घर, और अगले दिन या उसी दिन शाम के समय 1-2 घंटा के बाद फिर इस पौधे के पास जाइए।
फिर से अपनी बातों को दोहराइए कि मुझे इस व्यक्ति से छुटकारा चाहिए, ये हमें परेशान कर रहा है, हमारे व्यापार को परेशान ख़त्म कर रहा है, तमाम तरह के टोने टोटके कर दिया, हमारे घर परिवार में टेंशन है। और फिर उस डाली को जिस पर आपने सुइयों को चुभोया है, सुई को इस तरह से चुभोइएगा कि वो डाली के अंदर प्रवेश कर जाए। बाहर से जैसे हल्के फुल्के दिखे कोई बात नहीं, लेकिन अंदर प्रवेश कर जाए। और फिर उनसे कहकर उस डाली को तोड़कर, अब जैसे पत्ते हैं आपने वहाँ पर सुई चुभोया है, उसके नीचे से थोड़ा सा नीचे से आप इसको तोड़ लीजिए, जो डाली में आपने चुभोया है सुई इस बेशरम के पौधे में, और उसको लेकर आप चले आइए। अपने घर मत आइएगा, अंदर आप लेकर आइए। और जिसका भी, जो कोई व्यक्ति आपका दुश्मन है, जो आपको परेशान करता है, उसके घर में फेंक दें। जो व्यापारी भाई हैं, जो आपके ग्राहक ले गया है, वहाँ फेंक दें। आप जॉब करते हैं, आपके साथ वाले आपसे परेशान करते हैं, तो वो जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर कहीं छुपा के वहाँ पर रख दें, ठीक है। और ये करिए और पीछे मुड़ कर मत देखिएगा, आप वहाँ से हट जाए। कम से कम 2-4 घंटा वहाँ रहे, ऐसा व्यवस्था कीजिएगा। किसी के भी घर में ऐसी जगह फेंकिए कि वहाँ पे रहे वो, ये नहीं कि देखा फेंका और उठा के फेंक दिया, ऐसा मत करिए। कम से कम कुछ देर रहे, उसका असर फिर देखिए आप। शत्रुता करना तो भूल ही जाएगा। हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, कमेंट करें।